शाहजहांपुर में शहीदों की मूर्तियां टूटने पर सीएम योगी की सख्ती के बाद तगड़ा एक्शन, कंपनियां ब्लैकलिस्ट, एफआईआर भी दर्ज। शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान शहीदों की मूर्तियां टूटने पर सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया है। संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर एफआईआर दर्ज कराई गई है और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इन मूर्तियों को सम्मान पूर्वक पुनर्स्थापित करने का आदेश भी दिया। साथ ही कहा कि शहीदों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। इच्छा मृत्यु के बाद हरीश राणा का हुआ अंतिम संस्कार, पिता हाथ जोड़कर बोले कोई रोना मत, अंगदान से 6 को मिलेगी नई जिंदगी। इच्छा मृत्यु पाने वाले गाजियाबाद के हरीश राणा का अंतिम संस्कार हो गया है। दिल्ली के ग्रीन पार्क शमशान घाट में बुधवार सुबह 9:40 पर छोटे भाई आशीष ने मुख्य अग्नि दी। इससे पहले हरीश का पार्थिव शरीर शमशान घाट लाया गया। रिंकू सिंह नहीं पहुंचे सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र लेने, सीएम योगी से लेना था लेटर। क्रिकेटर रिंकू सिंह लखनऊ में आयोजित समारोह में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र लेने नहीं पहुंचे। रिंकू को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी पद मिला है। इस समय वे आईपीएल की तैयारियों में जुटे हैं, जहां वे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नौकरी का लेटर सौंपा और कई खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया। यूपी में एलपीजी कालाबाजारी पर ताबड़तोड़ एक्शन, अब तक 12,732 छापे और 16 गिरफ्तारियां। उत्तर प्रदेश में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त अभियान चलाया है। 12 मार्च से शुरू हुई इस कार्रवाई के तहत अब तक 12,732 छापे मारे जा चुके हैं। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कई गैस एजेंसियों व आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। बच्चा चोरी के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, चोरी के 2 बच्चों को बेचने जा रही थी महिला। बरेली में बच्चा चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 मासूम बच्चों को बरामद किया गया, जिन्हें वह हरदोई और मेरठ से चुराकर बेचने जा रही थी। पुलिस अब इस पूरे गिरोह की जांच में जुटी है। औरैया के बाहुबली को सजा, सपा सरकार में मंत्री रहे कमलेश पाठक को 6 साल की जेल, गैंग के 8 साथी भी दोषी। यूपी के औरैया जनपद से कानून के राज की एक बड़ी खबर सामने आई है। बहुचर्चित अभिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक और उनके गैंग को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले से वादी परिवार के चेहरे पर संतोष की मुस्कान दिखी है। प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज के बाद अब गिरा गैराज, मलबे में दबे 2 मजदूर, एक की मौत। प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास गैराज गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। इससे पहले फाफामऊ में कोल्ड स्टोरेज हादसे में 4 मजदूरों की जान जा चुकी है, जिससे निर्माण कार्यों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। कुलदीप यादव पत्नी वंशिका के साथ पहुंचे बांके बिहारी, पूजा दर्शन करके 56 भोग किए अर्पित। क्रिकेटर कुलदीप यादव ने पत्नी वंशिका के साथ वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए। दोनों ने देहरी पर इत्र लगाकर सेवा की, साथ ही भगवान को 56 भोग अर्पित किए। बता दें कि शादी के बाद दोनों पहली बार मथुरा पहुंचे थे। 50,000 शिक्षकों के टीईटी में बैठने का रास्ता साफ, यूपीईएसएससी ने किए 3 बड़े बदलाव, बीएड छात्रों को भी मिली राहत। मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीईटी के नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस में 3 बड़े बदलाव किए हैं। संशोधन के बाद उन शिक्षकों को परीक्षा देने की छूट दी गई है जिनके पास टीईटी में बैठने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ही नहीं थी। इनकी संख्या 50,000 थी। यूपी में कल से 5 दिन बारिश, ओले का अलर्ट जारी, चल सकती हैं ठंडी हवाएं, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा पारा। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में 26 से 30 मार्च के बीच 2 अलग-अलग वेदर सिस्टम की संभावना जताई है। इससे गरज चमक के साथ बारिश होगी, कहीं-कहीं ओले गिर सकते हैं, ठंडी हवाएं चलेंगी, तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी। बलिया में सरयू नदी पर निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरने से 2 मजदूरों की मौत। बलिया के बेलथारा रोड में घाघरा नदी पर निर्माणाधीन पुल पर लोहे का ढांचा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 2 मजदूरों पप्पू और अमित की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर जुगल गंभीर रूप से घायल हो गया है। गोरखपुर में स्पाइस जेट से जुड़ी बलिया की महिला कर्मचारी ने की खुदकुशी, जान देने से पहले लगाया व्हाट्सएप स्टेटस। गोरखपुर में स्पाइस जेट की बलिया निवासी महिला कर्मचारी शिवांगी वर्मा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर जान देने की जानकारी दी थी। कानपुर में फर्जी डिग्री गैंग का बड़ा खुलासा, सरगना के 5 खेतों में
12.5 करोड़ का लेन देन, बेंगलुरु में साथी रडार पर। कानपुर में फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। सरगना शैलेंद्र कुमार के 5 बैंक खातों में 12.5 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। एसआईटी ने 1030 बरामद डिग्रियों में से 400 को फर्जी बताया है। देवरिया में भीषण सड़क हादसा, बस बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत। देवरिया के भटनी नूनखार मार्ग पर गन्ना विकास समिति के सामने बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। स्कूली बस और बाइक की टक्कर में खुकुनंदू थाना क्षेत्र के बरहड़िया गांव के रफुल्ला और अभिषेक यादव नामक 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। कानपुर में बौद्ध कथावाचक को पीटा, अंबेडकर प्रतिमा तोड़ने का लगाया आरोप। कानपुर देहात के अकबरपुर में बौद्ध कथावाचक मिलन बौद्ध को मंगलवार रात कुछ लोगों ने पीटा। बचाव में आए 2 साथियों से भी मारपीट हुई। गांव में तनाव के बीच पुलिस जांच कर रही है और नई प्रतिमा मंगवाई गई है। गोरखपुर में सिलेंडर संकट के बीच पेट्रोल के लिए भागदौड़, रात भर लाइन में लगी महिलाएं। गोरखपुर में रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल दोनों का संकट गहरा गया है। पिपराइच में भारत पेट्रोलियम की एजेंसी पर महिलाओं को रात भर सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। हाथरस में प्रोफेसर रजनीश यौन शोषण केस में बरी, कोर्ट ने सबूतों की कमी मानी। हाथरस न्यायालय ने प्रोफेसर रजनीश को यौन शोषण के मामले में बरी कर दिया है। यह मामला पिछले साल का एक गुमनाम शिकायत से शुरू हुआ था, जिसके बाद प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया था। आगरा में कमर्शियल एलपीजी के लिए नई व्यवस्था, कई जिलों में सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती। कमर्शियल गैस सिलेंडर में आ रही मुश्किलों के समाधान को लेकर आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने पूर्ति विभाग के साथ ही तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मिलकर मंगलवार देर शाम बैठक की, जिसमें कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति के लिए कार्य योजना तय की गई। लखनऊ में युवक की गला रेतकर हत्या, सुनसान मैदान में मिली लाश, दोस्तों पर संदेह। राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसकी लाश सुनसान मैदान में मिली है। मौके से शराब की बोतलें मिलने के बाद पुलिस को शक है कि दोस्तों के बीच विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। चंदौली में जुए के बड़े अड्डे पर छापा, 14 गिरफ्तार, 52 बाइक और लाखों रुपए बरामद। चंदौली में पुलिस ने जुए के बड़े अड्डे का भंडाफोड़ कर 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 दर्जन से अधिक लोग फरार हो गए। छापेमारी में 1.17 लाख रुपए नगद, ताश की गड्डियां और 52 मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुगलसराय पुलिस और सर्विलांस टीम ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की। अरुण कुमार सिंह के अनुसार यह संगठित गिरोह था। आरोपियों को जेल भेजा गया है और फरार लोगों की तलाश जारी है। एनकाउंटर वर्सेस एनकाउंटर के बयान पर एआईएमआईएम के 3 नेता गिरफ्तार, शौकत अली को ढूंढ रही पुलिस। एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर से देने वाले बयान पर यूपी एआईएमआईएम के 3 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, तो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। शौकत अली को पुलिस तलाश कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए मेरठ से लखनऊ तक छापेमारी की जा रही है। कानपुर में सीवर टैंक सफाई के दौरान फंसे 2 मजदूर, पुलिस एसडीआरएफ के प्रयास के बावजूद नहीं बची जान। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट के सीवर टैंक की सफाई करते वक्त 2 मजदूर बेहोश हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने काफी मशक्कत से करीब 1 घंटे के बाद दोनों को टैंक से बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में बड़ी कार्रवाई, सपा नेता अंसार अहमद समेत 3 भेजे गए जेल। प्रयागराज के फाफामऊ में कोल्ड स्टोरेज गिरने के मामले में पुलिस ने सपा नेता अंसार अहमद, उनके बेटे और भतीजे को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई थी और 14 घायल हुए थे। अमेठी में नई सड़क पर चढ़ना हुआ दूभर, 5 मीटर चौड़ी रोड को 3 मीटर में समेटा, 28 लाख खर्च करने के बाद भी लगा जाम। पूरा मामला जनपद अमेठी के प्रांतीय खड्ड क्षेत्र के रामलीला मैदान और एसडीएम कॉलोनी के बीच बनी लिंक रोड का है, जहां दोनों लिंक रोड 210 मीटर और 300 मीटर की दूरी पर बनाई गई हैं, जिन्हें 16 लाख और 11 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया। पहले यह सड़क कुल 5 मीटर चौड़ी थी, लेकिन नई सड़क को मात्र 3 मीटर में ही बना दिया गया। इटावा में स्मार्ट मीटर बना मौत की वजह, ज्यादा बिल से सदमे में चाय विक्रेता की मौत, जेई समेत 2 निलंबित। इटावा के भरथना में स्मार्ट मीटर से आए अधिक बिजली बिल के सदमे से चाय विक्रेता शिवपाल सिंह की 17 मार्च को मौत हो गई थी। अब इस मामले में जेई सहित 2 को निलंबित कर दिया गया है।